एक गर्लफ्रेंड से कम नहीं होता। टीवीएस तो मैं पहले ले चुका हूँ, आपको पता भी है कि फाइबर पार्ट जो है तो 1 बजने लगा है। ये तो नई कहानी सुन ली। एवरेज सर्विस कॉस्ट लंबे ड्राइव करने में ये कैसा है, गियर फंसने के इश्यूज हैं, कितने का एवरेज दे रही है तुम्हें, तो इसका ओवरऑल कंफर्ट कैसा रहा है कि भैया क्या है ये एवीएस, क्या है ये एवीएस का क्या ही करेंगे, 125 सीसी में है, हम तो प्रो राइडर है। और इसका भैया इंजन काउल की क्या प्रेम कथा है ये बताओ। ये एक्स का सामान रखा रहता है वैसे घर में कहीं ना कहीं कोने में। बाकी आगे चल के अगर इसने धोखा दिया हाँ। तो हम इसको सीधे सटका देंगे। तो दोस्तों आज है हमारे साथ हीरो एक्सट्रीम 125R सिल्वर एंड रेड कलर में, और ये गाड़ी हमारे साथ बहुत टाइम से है। और इसका सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देता हूँ कि ये चला कितना है। ठीक है, तो ऑन करते हैं गाड़ी को, और गाड़ी आप देखो 4394 किलोमीटर चला है। लगभग आप कह सकते हो कि 4500 किलोमीटर गाड़ी ये चल चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू, कि जो लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, या रेडर उनके मन में चल रही है, पल्सर चल रही है, या जो भी गाड़ी चल रही हो, तो उनका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि एक्सट्रीम लेने के बाद उनके साथ क्या क्या घटनाएँ हो सकती हैं, किन किन घटनाओं से वो बच सकते हैं, है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग एक ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप लोग गलत रिलेशनशिप में ना फंसें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हो हीरो एक्सट्रीम, यहाँ पर जो अंकित भाई खड़े हैं, तो इस गाड़ी के साथ इनका रिलेशनशिप लगभग 4 अक्टूबर के साथ जुड़ा हुआ है। 4 अक्टूबर 2024 को हमने इसको खरीदी थी फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो अंकित भाई कैसे हो और कैसी लग रही है सर्दी? अरे कहना क्या चाहते हो? सर्दी तो ठीक है, हम भी ठीक ही हैं। बाकी तो रेडी हो ओनरशिप रिव्यू देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भैया गाड़ी जो लड़कों के पास होती है ना, वो एक गर्लफ्रेंड से कम नहीं होती, क्योंकि बहुत मेहनत से ली जाती है और लेनी पड़ती है भाई, लेनी पड़ती है, क्योंकि काम वाम पड़ता रहता है। ठीक है, तो अंकित भाई मुझे ये बताओ कि अभी तक 4500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है या ओवरऑल ये गाड़ी कैसी लगी? इतना चलाने के बाद और जिस प्राइस सेगमेंट पे ली थी गाड़ी, ठीक तो है, अभी तक संतुष्ट है इस गाड़ी से। मतलब दिक्कत तो नहीं समझ में आती है कुछ खास। अच्छा। मतलब ठीक है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब रिग्रेट तो नहीं है कि अगर मैंने टीवीएस की ले ली होती या पल्सर की ले ली होती तो मुझे हीरो की लेने में ज़्यादा अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो? मतलब टीवीएस तो मैं पहले ले चुका हूँ, आपको पता भी है। ओ भाई मारो मुझे मारो। 3 साल मैंने उसको चला भी रखा है, टीवीएस रेडर को। ठीक है। उसको सेल करने के बाद ही मैंने इसको लिया है। तो ठीक है। इसको लेने का पर्पस कुछ मतलब अच्छा ही रहा होगा, तभी मैंने उसको सेल किया और इसका लिया है। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना कि तुम भाई गाड़ी लेते हो 1-1.5 साल लेते हो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में, फिर इसके बाद बेच दिए जाती है गाड़ी। तो अब इसको कितना टाइम तक रखने का विचार है, कि कितने टाइम तक इसकी लेनी है भाई? साल, 2 साल, 3 साल, कितना? देखते हैं, मतलब ये साथ कहाँ तक निभाएगी सही से। कुल मिला के मतलब रिलेशनशिप जो है सही से चलना चाहिए। कितना लॉन्ग ये चलाती है मेरे साथ में। हाँ, हाँ, हाँ। उसने तो 3 साल में ही दम तोड़ दिया, 3 साल में उससे मन भर गया। अब ये जितना साथ देगी उतने टाइम तक रखूंगा। एक साल में भी मतलब इसने दम तोड़ना शुरू कर दिया तो इसको छोड़ देंगे, फिर कोई देखेंगे। अभी तो फिलहाल प्लान है कि मतलब 2-3 साल तो चलनी चाहिए इसको, जिस प्रकार से अभी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हाँ, तो अभी मतलब कोई ऐसा रिग्रेट तो नहीं होता कि नहीं, विचार अभी होता है नहीं। कि यार परेशान किया गाड़ी ने, ऐसा कुछ? अभी तक बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमें बताओ कि अभी तक जैसे 4500 किलोमीटर चली है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है? कहीं से आवाज़ वगैरह या कुछ इस तरह का सिस्टम है क्या इस गाड़ी में? आवाज़ का सिस्टम तो है, इसके फाइबर पार्ट्स जो है तो 1 बजने लगा है। मैं कौन सा वाला? थोड़ा सा सुना भी देता हूँ आपको। ये जो इसका पार्ट है, इसका हेडलाइट के पास ये वाला बज रहा है। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। हाँ, ये ढीला हो गया, ढीला ये हो गया। वाला ढीला हो गया और ये बजने उधर वाला लगा सही है, और ये वाला ठीक है। देखिए हाँ, इसमें इधर आवाज़ से नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, इधर से आवाज़ आ ये रही उठ है। गया कुल मिला हाँ, के। ये उठ गया। तो इसका तो बिल्ड क्वालिटी का जो है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझ में आया। बाकी अभी वैसा कोई पार्ट नहीं बज रहा है, बट ये वाला पार्ट बज रहा है। अच्छा। और एक चीज़ जो इसके फुटरेस्ट है पीछे वाला पिलियन का, तो वो भी कुछ इस प्रकार से हो चुका है। मतलब टेढ़ा हो इसको गया। हाँ, इस पोजीशन पे रहना चाहिए और ये इस प्रकार से हो चुका है। नीचे की तरफ हो गया। हाँ, नीचे की तरफ झुक गया है। तो ये भी अब थोड़ा ये सा कैसे बिल्ड। भाई हो गया यार? ये तो नई कहानी सुन ली। हाँ हाँ। चलो, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, बट हो गया तो अब क्या कर सकते तो हैं भैया उसका। हीरो वालों अगर सुन रहे हो ना, तो ये सुधारो यार, अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। अब कुछ और हैवी आइटम बैठ गया तो फिर ये वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो मज़ा नहीं आएगी। इसके बाद ये बताओ, इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है, कितनी सर्विस करा चुके हो अभी तक? अभी तक इसकी 2 सर्विस हुई हैं। ठीक है। और सर्विस एक्सपीरियंस जो है मान लो ठीक ठाक ही है, हीरो से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, देसी काम रहता है उनका सर्विस का। बाकी गाड़ी ठीक है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सर्विस सेंटर पे हो जाए ना हीरो के तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक्चुअल में इनके साथ प्रॉब्लम यही है ना कि मास मार्केट जो है ब्रांड है, तो इनके पास बहुत तायत में गाड़ियाँ आती है सर्विस होने के लिए, तो सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये घर का बड़ा बेटा है तो इसको अच्छे से किया जाए, छोटे वाले को लतिया दिया जाए, तो ये सब नहीं होता है, सबको बराबर ही ट्रीट कर देते हैं। वो फिर चाहे स्प्लेंडर करवाने जाओ या आप XMR की सर्विस कराने जाओ, सेम ही एक्सपीरियंस रहेगा। सारा का सारा सेम ही है लगभग। तो सर्विस मतलब ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पर। और लोग लेने के पहले सोचते हैं भाई एक्सट्रीम की सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आएगी, कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा खर्चीली गाड़ी तो नहीं है। तो इसकी एवरेज सर्विस कॉस्ट कितनी आई है अभी तक तुम्हें? अभी ने इसकी जो कंपनी फ्री सर्विस देती है उसके अनुसार बताऊं तो 600-650 के आसपास की सर्विस आती है, क्योंकि इसमें लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद जब पेड सर्विस होंगी तो फिर आपको बता देंगे क्या कैसा। अभी तो ये फ्री सर्विस के साथ है, बाकी जब पेड सर्विस होगी तब हम आपको अपडेट करेंगे। और रिसेंटली अभी जब हमने इसको सर्विस कराई थी तो इसको थोड़ा लंबे लंबे चलाया था, तो इस वजह से अभी हमने बीच में ही इसका इंजन ऑयल भी चेंज किया है, थोड़ा दूसरे ब्रांड का डाला है, सिंथेटिक वाला डाला है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे। और इसके अलावा इसके जो सस्पेंशन क्वालिटी है, लंबे ड्राइव करने में ये कैसा है? मतलब इस गाड़ी को ऐसे मैंने लंबे लंबे काफ़ी चलाया हुआ है, लगभग 300-350 किलोमीटर एक दिन में ही, एक ही बार में। तो सस्पेंशन क्वालिटी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बट अगर अब जैसे आप बहुत दूर तक मतलब हाई स्पीड में चलते हैं और थोड़ा सा ब्रेकिंग वगैरह करनी पड़ी तो इसका फ्रंट सस्पेंशन जो पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं वो इशू करता है, थोड़ा सा वॉल करने लगती है गाड़ी। बाकी रियर सस्पेंशन वो ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फ्रंट सस्पेंशन भी इसको थोड़ा सा हार्ड साइड में रख देना कंपनी तो ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी हो जाएगी। थोड़ा सा स्टिफर साइड में अगर फ्रंट वाला हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता, मतलब 70-80 की स्पीड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बट अगर 90-100 करते हैं आप तो थोड़ा सा दिक्कत समझ में आने लगती है फिर। और इसके बाद जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो कैसा लगा? मतलब कि इंजन से वियर्ड नॉइज वगैरह तो नहीं आने लगती, ऐसा कुछ? आप बाय बाय टाटा गुड बाय गया 60-70 किलोमीटर चलाएंगे सही से इसको, मतलब थोड़ा रफ तरीके से 60-70 भी ना चलाओ, 30-40 किलोमीटर ही चला लो तो इसके इंजन से थोड़ा सा नॉइज आने लगता है, मतलब छन छन की आवाज़ ना थोड़ा आने लगती है, आवाज़ बदल जाता है, आवाज़ बदल जाती है। ठीक है। और इसके अलावा गियर शिफ्टिंग और क्लच का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा लगा? ठीक है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं, क्लच भी ठीक है, गियर शिफ्टिंग भी ठीक है, बस सब क्लच थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम एडजस्ट करवाते रहो तो वो ठीक रहता है। हाँ, ये क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसका जो है क्लच लीवर है वो ढीला हो जाता है, क्लच की एडजस्टमेंट। तो अगर आप उसको सही करा लेते हो तो आपकी जो गियर फंसने के इशूज़ हैं, जो बहुत लोग कमेंट करते हैं, वो नहीं आएंगे। और इस गाड़ी को इतना चलाने के बाद इसकी ऑन एन एवरेज आपको कितनी मिल रही है? मतलब कितने का एवरेज दे रही है तुम्हें? एवरेज की बात करें पूरा टोटली हम पे डिपेंड है, इसकी कोई मतलब एक फिक्स माइलेज नहीं कि आप इतना मतलब ये दे ही देगी, चलाने के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर इसको 100 की स्पीड के आसपास चलाते हैं तो ये 40-45 ऊपर तो दे ही नहीं सकती, मतलब माइलेज ड्रॉप हो जाता है। जैसे आप चलाओगे जाता है। और अगर इसको 50-60 की स्पीड में चलाते हैं तो 60+ भी निकाल देती है। इन सब के माइलेज टेस्ट भी किए हुए हैं, तो आप वीडियो पे मतलब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे लिंक, तो देख ही सकते हैं उनको। हम लोग ने इसके माइलेज टेस्ट भाई ऐसे कंडीशन में, मतलब जितनी कंडीशन आप सोच सकते हो उस कंडीशन माइलेज टेस्ट कर चुके हैं, कम से कम भी निकाला है, ज़्यादा से ज़्यादा भी निकाला है, सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये बताओ कि इसके जो लुक्स हैं और जो इसकी डिज़ाइन है, ये 125 सीसी सेगमेंट में जितनी और अदर गाड़ी आती है, रेडर है, पल्सर है, इन सब गाड़ियों से, ये SP से, तो कितना बेहतर ये लगती है और क्या आई कैची गाड़ी है? कोई पूछता है रोड में? पूछते तो सभी हैं, बाकी लुक्स की बात करें तो सबको कुछ मतलब सबको अलग अलग पसंद आता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लुक सब्जेक्टिव है। हाँ, सब्जेक्टिव मैटर है वो। और पर्सनली मुझे 125 सीसी सेगमेंट में, बाकी जो अदर 125 सीसी सेगमेंट की बाइक आती हैं उनमें इसका ज़्यादा बेटर लगता है। मैंने भी अभी अपने भाई को कानपुर में दिलाई है, सेम कलर सेम गाड़ी दिलाई है, बस वो EBS वाला है, तो कहने का मतलब ABS वाला वेरिएंट नहीं था, यही वेरिएंट दिलवाया है और यही कलर पे दिलवाया है। तो मुझे भी इस गाड़ी का जो लुक है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप पे लगता है। मार्केट में जो आज बाइक आ रही है 125 सीसी सेगमेंट में, वो ना मतलब काफ़ी पुराने टाइम से हैं और सेम ही लुक के साथ में आ रही हैं, तो इसका लुक फ्रेश है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं और लगता है अच्छा है। थोड़ा लुक भी फ्रेश है और थोड़ा अपीलिंग भी अच्छी है, और ये अपनी ही कंपनी की अदर मोटरसाइकिल को किल कर रही है, जैसे कि एक्सट्रीम 160R कोई निपटाए दे रही है, उसको कोई नहीं ले रहा है। इसके
आगे, तो वो चीज़ है। तो कहने वाला लुक इसके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई कि एक्सट्रीम के लुक अच्छे नहीं है। ऑल एलईडी सेटअप मिल रहा है, सब कुछ है, तो फीचर्स भी सब सही है। और एक चीज़ ये बताओ कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसकी विजिबिलिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ होता है कि नहीं? कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, मुझे लगता है सही है। सही है। और जो कंपनी से सेट इसका जो ब्राइटनेस आता है ना, कंपनी सेट करके दे तो 60% पे मतलब फिक्स करके दे रही है। तो इसको ना आप 100% पे कर लो तो बहुत गजब का मतलब ब्राइटनेस देने लगता है। विजिबिलिटी तो मुझे इसकी अच्छी लगी है, 160R से भी अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी जो बैक लाइट है वो ब्लैक है और उसमें जो ब्लैक लाइट है वो है जो है ब्लू कलर की है, तो मज़ा नहीं देता कुल मिला के। और अंकित भाई अभी 4500 किलोमीटर चल गई है, इसका हमें एग्जॉस्ट नोट सुनाओ कि कैसा आ रहा है ओवरऑल। सही है। 125 सीसी के अकॉर्डिंग जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो मुझे पर्सनली बेहतरीन लगता है। रेडर के बाद अगर किसी गाड़ी का अच्छा लगता है तो वो इसी का लगता है। एसपी का साइलेंट है और पल्सर का भाई समझ में नहीं आता है कि वो किधर को जा रही है, इधर को जा रही है कि इधर को जा रही है, उसका साउंड मुझे नहीं समझ में आता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? इस गाड़ी के साथ हमने अच्छा खासा समय बिताया है। और अंकित भाई तुमने जैसे 300 किलोमीटर के आसपास चलाई है, तो इसका ओवरऑल कंफर्ट कैसा रहा है? आगे भी बैठ के चला, वो तो चला ही होगे, पीछे ही बैठे हो इस गाड़ी में कि नहीं, कि मतलब पिलियन कंफर्ट कैसा है और राइडिंग कंफर्ट कैसा है, दोनों बताओ। एज ए पिलियन मैंने इस पे 100-120 किलोमीटर के आसपास बैठा हूँ, उस पर भी खास दिक्कत नहीं आई है मुझे कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी हो। बट राइडिंग कंफर्ट जो है ना वो बहुत बेटर है। पिलियन से तो बहुत ही अच्छा है राइडिंग कंफर्ट, क्योंकि इसका जो सीटिंग कंफर्ट है राइड करते टाइम उसको आप 100-150 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, बिल्कुल बिना रुके, कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैं भी इस गाड़ी में बैठ चुका हूँ। जब हम इसका 60 वाला माइलेज कर रहे थे ना इकोनॉमी स्पीड में, तब भी मैं इस गाड़ी में पीछे बैठा था, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब सीट लगती है कि ऊंची है, बट बंदों के लिए बढ़िया है। लेडीज के लिए कुशन है ना वो बढ़िया दिया है। लेडीज के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर लड़के बैठ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठोगे, किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। जितना मैं बैठा हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस गाड़ी का जो कंफर्ट है वो अच्छा है, सिटी के लिए भी अच्छा है, हाईवे के लिए भी अच्छा है। तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई हीरो में इकलौती ये मोटरसाइकिल है, अदर मोटरसाइकिल से भी कंपेयर करूँ तो यही एक इकलौती मोटरसाइकिल है जिसमें आपको 125 सीसी में ABS का ऑप्शन मिलता है, KTM ड्यूक को छोड़ के, ठीक है। अब बहुत लोग यार कमेंट करते हैं कि भैया क्या है ये ABS, क्या है ये ABS का क्या ही करेंगे, 125 सीसी में है, हम तो प्रो राइडर हैं। तो मुझे बताओ भाई कि ABS ने कभी सेव किया है, ब्रेकिंग वगैरह कैसी इसकी? जब कोई अचानक से सामने आ ही जाता है ना, हाँ। तो फिर वहाँ पे ABS बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितने भी स्किल्ड ड्राइवर हो आप, अगर आपके सामने कोई भी अचानक से गड्ढा भी आ जा रहा है या कोई इंसान या जानवर कुछ भी आ जा रहा है, अगर आप अचानक से ब्रेक दबाते हो तो पहिया के फिसलना मतलब पक्का है, वो तो फिसल ही जाएगा। अगर वहाँ पे ABS है तो फिर आपके पूरे चांस हैं कि आप बच सकते हैं उस चीज़ से। ये तो है, मैं भी इस गाड़ी को चलाता रहता हूँ, तो एक बार मेरे साथ भी हुआ कि मैंने पूरा ब्रेक टैप करके रखा, तब भी ये गाड़ी फिसली नहीं है। अगर और कोई गाड़ी होती या मेरी गाड़ी होती, होंडा होती, तो वो फिसल जाती, क्योंकि उसमें भी ABS नहीं है। तो कहने का मतलब एक प्लस पॉइंट ही है यार कि अगर आपको ABS ऑप्शन एज एन ऑप्शन मिल रहा है तो आप इसको खरीद सकते हो यार, अगर आपको सेफ्टी इन्हेंस करनी है या आप उस तरह के राइडर हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं और घूमते घूमते रहते हैं इधर उधर, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। और यही इकलौती मोटरसाइकिल है जिसमें आपको ABS मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। इसके अलावा जो टायर सेटअप है उसके बारे में बताओ कि इसकी ग्रिप वगैरह, कॉर्निंग वगैरह कैसी है? बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है टायर पे। 120 सेक्शन का पीछे और 90 सेक्शन का फ्रंट में है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। टायर सेटअप मतलब बढ़िया है, 125 सीसी। और हमारे पास ऑप्शन भी बहुत सारे खुल जाते हैं। 120 सेक्शन में बहुत सारे ब्रांड्स के टायर आते हैं और फ्रंट वाले में भी बहुत सारे ब्रांड्स के टायर आते हैं, तो हम आफ्टर मार्केट टायर की तरफ भी जा सकते हैं अगर हमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अपने टायर्स इसमें डलाने हैं। इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट की परफॉर्मेंस है, और क्या कोई मॉडिफिकेशन रिकमेंडेड है इस गाड़ी में कि नहीं? हेडलाइट पे वैसे तो ठीक है, बट अगर आप लंबे लंबे टूर करते हो, नाइट में आपका ज़्यादा चलना होता है, तो फिर आपको इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। फिलहाल मैंने की नहीं हुई क्योंकि मुझे अभी इससे ज़्यादा जाना नहीं पड़ा है कहीं, तो मतलब करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा नाइट के टाइम में अगर ड्राइव करना है ना तो आपको करना पड़ेगा। ये तो है कि अगर लंबे लंबे ड्राइव करना है तो कहीं कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरा का पूरा डार्क आउट होता है, तो ये जो लाइट्स होती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है फॉग लैंप लगवाने ही पड़ेंगे अगर आपको इससे ट्रैवल करना है कुल मिला के। और इसका भैया इंजन काउल की क्या प्रेम कथा है, ये बताओ, ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? इंजन काउल की प्रेम कथा कुछ ऐसी है कि हीरो वाले समझ में नहीं आ रहा है कि कब मंगवाएंगे।
भाई हम लोग ने 2-3 बार ऑर्डर दे दिया, तब से ये आ ही ऑर्डर नहीं भी पा रहा। दे दिए और 3 महीने के आसपास हो गए ना बाइक को। बाइक 3 को हो गए। महीने में मतलब मंगवा ही नहीं पा रहे हैं वो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे बाइक का और कोई पार्ट मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो पार्ट्स तो और भी नहीं आने से रहे। सही बात है, जब इनके मतलब एसेसरीज ही नहीं आ रही तो पार्ट्स कहाँ से आ जाएंगे। सही है। और इसका मिरर भी मुझे चेंज लग रहा है। इसमें मिरर कौन से डाले हैं? इसमें मैंने रेडर वाले मिरर्स डाले हुए थे। अच्छा, टीवीएस रेडर का कुछ ना कुछ अभी निशानी बाकी है, है ना? वो फिर एक्स हो गई ना अब तो एक्स का सामान रखा रहता है वैसे घर में कहीं ना कहीं कोने में। तो खैर इसकी विजिबिलिटी कैसी है? मतलब हीरो वालों से इसकी बहुत ज़्यादा बेटर है। ये तो मैंने भी अपने सारे वीडियोस में बता हीरो के रखा वाले है। पे ना ऐसे वाइड एंगल टाइप में दिखता है ना, और हाँ। थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे कोई भी पीछे वाहन है हाँ। तो वो मतलब ब्लर टाइप में दिखेगा, समझ में नहीं आएगा क्या आ रहा है वहाँ कुल से। मिला के उसको कुछ ज्यादा स्टाइलिश करने हाँ, के चक्कर में स्टाइलिश उसकी करने के चक्कर में बिल्कुल हाँ, मतलब visibility डिजाइन ही खत्म रह गया कर बस हो गया उसमें, बाकी यूज विजिबिलिटी ही नहीं है कुल मिला के। हाँ, तो हाँ। इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि भाई ये वाले मिरर लगाना, ये अपाचे वाले, ये तो खैर रेडर वाले हैं, अपाचे वाले भी सूट करते हैं। और देखो परफेक्टली लग भी रहे हैं, इसमें लग ही नहीं रहा कि दूसरे मिरर इंस्टॉल्ड है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताओ क्या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। लगभग हमने इस गाड़ी की सारी चीज़ कवर कर ली है और मुझे अब फाइनली अंकित भाई तुम ये बताओ कि अब इसके साथ कितने टाइम तक रहने का विचार है? अभी तक तो ये गाड़ी हमें प्रेम कर रही है, खैर ऐसा नहीं है, अभी इसको प्यार से रखेंगे जब तक ये साथ है। बाकी आगे चल के अगर इसने धोखा दिया हाँ। हम इसको सीधे सटका देंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखेंगे। हाँ सही है। फिलहाल के अनुसार जैसे अभी कोई लेना भी चाहता है ना, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया तो आप ले सकते हो। बाकी आगे का भरोसा नहीं है, अगर ये धोखेबाज निकल गई तो फिर छोड़ना ही ज़्यादा उचित समझूंगा। वो तो है, ये तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर धोखा दे रही है तो भैया जाने दो, क्या ही करना है। बाकी अभी तक जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है तो हमें बेस्ट लगी है गाड़ी सारे ही पर्सपेक्टिव में, और जिस प्राइस ब्रैकेट में हमने खरीदी थी उसके हिसाब से ये गाड़ी हमें वर्थ इट लगी थी, तभी हमने ली थी, नहीं तो नहीं लेते हैं। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं या आप लोगों के पास कौन सी मोटरसाइकिल है उसके बारे में हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और जो भी एक्सट्रीम ओनर हों वो भी अपने जो है फीडबैक वगैरह अपने जो है कमेंट्स में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया हो या ओनरशिप वगैरह सुनने में आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट्स करके बताना, थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।